जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। प्रथम सोपान बालकांड, मास पारायण, दूसरा विश्राम शुरू हो गया है। शिव और सती संवाद चल रहा है। सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे। आप भी हमारे साथ पढ़ें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। और प्यारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, यदि रामायण वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल में आपको पूरी रामायण मिलेगी, अलग अलग धुन में मिलेगी। एक बार जरूर देखें। यदि आप सीखना चाहते हैं या पाठ करना चाहते हैं तो जरूर देखें। और चैनल के पूरे परिवार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुने, आनंद लें। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। सती जी मन में, हृदय में उनके बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है। अब भगवान प्रभु श्री राम जी से सती मन ही मन प्रार्थना कर रही हैं। सती जी बोली, हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो, जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम या पति परित्याग रूपी असहा विपत्ति दूर हो जाए। यहाँ तक कल के वीडियो में हो चुका है, आगे का संवाद सुने। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते सांबत साहस सतासी, तजी समाधि शांभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। जाय सांभो पद बंधनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे काहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानो अति अभिमानो हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाहि। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। दक्ष लिए मुनि बोले सब रामा,
करन लगे बड़ जाग सिया रामा। न्योते सादर सकल सुर रामा, जे पावत मख भाग सिया रामा। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बधु समेत चले सुर सर्वा। विष्णु विरांचि महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाए। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजा कर चले। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सौंदर्य करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे वो तब शिव कहे बखानी, पिता जगे सुने कछु हर सानी। जो महेश मोहि आय सुदेहि, कछु दिन जाई रहो मिसये। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती जी कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहीं न निज अपराध विचारे। बोले सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके मन में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ न कहती थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। पिता भवन उत्सव परम रामा, जो प्रभु आयसु होय सिया रामा। तो मैं जाऊं कृपायतन रामा, सादर देखन सोय सिया रामा। सती जी बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कहे उनेक मोरे हो मन भावा, यानुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाए, हमरे बयर तुम्हु बिसराए।
शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही है, यह मेरे मन को भी पसंद आई है, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा है, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया है। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते अज करही अपमाना। जो बिनु बोले जाओ भवानी, राई न से लोसने हो न काने। शिव जी बोले, एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाइय बिनु बोले हो न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। शिव जी बोले, यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ विरोध मानता हो, जहाँ कोई विरोध मानता हो, उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता है। भांति अनेक सांभो समझावा, भावी वस न ज्ञानो रे आवा। कहा प्रभु जाहु जो बिनई बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारे समझ में अच्छी बात न होगी। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कहीं देखा हर जतन बहुरामा, रहई न दक्ष कुमारी सिया रामा। दे मोखी गण संग तब रामा, विदा कीन त्रिपुरारी सिया रामा। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, परंतु जब सती किसी प्रकार भी न रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन माने। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आओ भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहिनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछो पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाय दे क्यों तब जागा, कतहु न देख सांभो कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक न पूछी। सती जी को देखकर उल्टे सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ो जो शंकर कहेओ, तब चित चढ़े जो शंकर कहेओ।
प्रभु अपमानु समुझि हृदयो, पाछले दुखो न हृदयस व्यापा, जसया भय महापरितापा। तब शिव जी ने कहा था, तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझि सो सती भयो अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान से बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। शिव अपमानु न जाय सही रामा, हृदय न होय प्रबोध सिया रामा। सकल सभाई हटकी तब रामा, बोली बचन सक्रोध सिया रामा। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वो सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सती जी बोली, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फलो तुरत लाभ सब काहो, भली भांति पछताब पिता हो। सती जी बोली, हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा कही या सुनी है, उन सब को उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत सांबो श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तहाँ असी मर्यादा। काटिय जासु जीभ जो बसाई, श्रवण मोदिनता चलिय पराई। सती जी बोली, जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगदाम तामये सुपुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मांदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यहाँ देहि। सती जी बोली, त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। तजिहाओ तुरत देहते ही है तो, पुरधरि चांद्र मौलि ब्रस के तो। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयो सकल मख
हाहाकारा। सती बोली, इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगा अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी सभा, सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सती मरनु सुनि शंभु सन रामा, लगे करन मख खीस सिया रामा। यज्ञ विध्वंस बिलो के भृगु रामा, रक्षा कीन्हे मुनीस सिया रामा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते ही देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। आगे का वीडियो कल सुनाएंगे प्यारे। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, सपोर्ट करें। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।